अगर सरकार हमसे 10-10 हज़ार रुपये वापस लेना चाहती है तो कोई बात नहीं, हम कर्ज लेकर यह रकम उन्हें वापस कर देंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश बाबू को हमारे वोट भी वापस करने पड़ेंगे जो हमने उनको दिए हैं और जिससे उनकी सरकार बनी है। ये कहना है दरभंगा जिले के जाले ब्लॉक के अहियारी गांव के 4 दिव्यांगों का, जिनके खाते में महिला रोजगार योजना की राशि आ गई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजने की एक योजना शुरू की थी। इसके तहत 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी भी जा चुकी है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक नोटिस शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि अब कुछ लोगों से ये रकम वापस मांगी जा रही है। यानी महिला रोजगार योजना के जो 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए थे वो रकम अब सरकार वापस मांग रही है। क्या पूरा मामला है, आपको विस्तार से बता देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपये भेजने की एक योजना नीतीश सरकार ने शुरू की। इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट भी बिहार चुनाव में देखने को मिला, जहां पर 200 से अधिक सीटें NDA के खाते में आई। इसके पीछे एक बड़ी वजह इस योजना को भी माना गया, क्योंकि इसे चुनाव से ठीक पहले लॉन्च किया गया था। विपक्ष ने इसकी काफ़ी आलोचना भी की थी, इसे बंद करने की मांग भी की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। योजना आई, महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए, चुनाव हुआ, NDA की तगड़ी जीत हुई और अब एक नया विवाद कि अब ये पैसे सरकार वापस मांग रही है। दावा ये भी किया जा रहा है कुछ वीडियोज़ में कि महिलाओं से भी वो रकम वापस मांगी जा रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। किनसे ये रकम वापस मांगी जा रही, पहले आपको वो बता देते हैं। दरअसल टेक्निकल खामियों के चलते 4 पुरुष दिव्यांगों के खाते में यह राशि चली गई। महिला रोजगार योजना की यह राशि 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में चली गई। इसके बाद जब सत्यापन हुआ तो उनसे इस रकम की वापसी के लिए पत्र लिखा गया है। उन्हीं पत्र की फोटोज तेजस्वी यादव ने शेयर की थी और कहा था कि सरकार अब लोगों से उनके पैसे वापस मांग रही है। अब जिन लोगों के खाते में यह राशि गई है वो दिव्यांग हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी महादलित समुदाय से आते हैं और सब बेहद गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने ये रुपए छठ और दिवाली जैसे त्योहारों में खर्च कर दिए, क्योंकि इतनी गरीबी है कि जब पैसे आए तो उन्हें लगा कि सरकार ने उनकी मदद की है और उन्होंने वो रकम खर्च कर डाली। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इसी रकम के चलते कि ये सरकार गरीबों की मदद कर रही है, NDA को वोट दिया और NDA की इतनी तगड़ी प्रचंड जीत हुई और अब सरकार हमसे ये रकम वापस मांग रही है। अब हम ये रकम कहाँ से लेकर आएँ? उनका कहना है कि अगर सरकार हमसे जबरन ये रकम वसूलना चाहती है तो हम कर्ज देकर ये रकम चुकाने को तैयार भी हैं, लेकिन शर्त ये है कि जिस रकम के बदले हमने वोट दिया था, जिस रकम के चलते हमने वोट दिया था नीतीश कुमार को, वो वोट भी हमें लौटाना पड़ेगा जिससे उनकी सरकार बनी है। अब इस पूरे मामले पर जीविका जाले प्रखंड के BPM देवदत्त झा ने बताया है कि टेक्निकल और क्लर्कियल गलती के चलते ये राशि कुछ पुरुष दिव्यांगों के खाते में भी चली गई है, लेकिन चूंकि ये योजना महिलाओं के लिए थी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसका नाम था और महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपये की राशि भेजी जानी थी। ऐसे में यदि इसका लाभ किसी पुरुष को मिला है तो उनसे अब राशि वापसी का अनुरोध किया है और राशि वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसका लेटर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की जो रकम महिलाओं के खाते में जानी चाहिए थी वो क्लर्कियल और टेक्निकल गलती के चलते 4 पुरुषों के खाते में चली गई है। उन पुरुषों का कहना है कि हमने परिवार में दिवाली और छठ में ये रकम खर्च कर दी है, चूँकि सभी महादलित समुदाय से आते हैं और गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो परिवार और जानवर एक साथ रहते हैं, रहने के लिए उनके पास घर भी नहीं है। ऐसे में वो ये रकम कहाँ से वापस कर पाएंगे? आखिर टेक्निकल गलती का खामियाजा उन्हें क्यों भुगतना पड़ रहा है? मामला सोशल मीडिया सहित पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। पूरे मामले पर वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी RJD ने नीतीश कुमार और NDA सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हड़बड़ी में बिहार में NDA नेताओं ने अधिकारियों को रिश्वत देकर वोट खरीदने और सत्ता पाने की इतनी हड़बड़ी थी कि बेचारे भयंकर गड़बड़ी कर बैठे। बेचैनी और सुरक्षा में इतनी ज्यादा थी कि महिलाओं की बजाय 10 हज़ार रुपये पुरुषों के खाते में भेज दिए हैं और अब पुरुषों को 10 हज़ार रुपये लौटाने के लिए लव लेटर लिखे जा रहे हैं। बिहार में भुखमरी, महंगाई, पलायन और बेरोजगारी इतनी अधिक है कि ये हज़ार तो जिस वक्त डाले होंगे उसी समय खर्च हो गया होगा। बेचारे पुरुष अब यह लोन राशि बिल्कुल भी नहीं लौटाएंगे, क्योंकि पहले उनका वोट लौटाओ। EVM धांधली, वोट खरीदी, वोट चोरी और मशीनरी से बनाई सरकारों को कितने दिन छुपाओगे? सच एक दिन बाहर निकलेगा। राजनीति काफ़ी ज़ोरों से है,
जिन लोगों के पास रकम गई है वो काफ़ी गरीब हैं और चर्चा गर्म है कि क्या सरकार अब उनसे ये रकम वापस लेगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।